नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप देख रहे हैं साया न्यूज़। आज खबर है सफाई कर्मचारियों को लेकर, बाकी अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो है सफाई कर्मचारियों को लेकर मुद्दा है। सफाई कर्मचारियों की सिर्फ एक ही बड़ी परेशानी है और वो है कच्चे से पक्का ना होना, क्योंकि 20-20 वर्ष से ज़्यादा कर्मचारियों को काम करते हुए हो गया है। आज मैं पहुँचा हूँ नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी के पास ईडीएमसी के अंदर, क्योंकि कंपिटेंट पर्सन है, जवाब बनता है देना। साथ में निगम पार्षद भी अपने क्षेत्र के शाहदरा नॉर्थ जोन के अंतर्गत आता है त्यागी साहब का क्षेत्र जो है। तो सवाल इसलिए बनता है त्यागी साहब, सवाल बहुत ही भावुक करने वाला है और पीड़ा भी दे रहा है ये सवाल, क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे हैं कि वो कच्चे से पक्का कब होंगे। कर्मचारियों को इस बात की कोई संतुष्टि, कोई यूनियन, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे पा रही है। आपकी तरफ से क्या संतुष्टि जाने वाली और क्या सच्चाई समझते हैं? देखिए, एमसीडी के अंदर आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है और ये सही मायने में अगर जिम्मेदारी बनती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि फेज़ मैनर पॉलिसी के तहत इन सभी कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कर्मचारियों को पक्का करने की बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम एमसीडी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार के पास हमारा पैसा ड्यू है। लेकिन ना तो उनके पास जवाब देने के लिए ये होता कि आखिर कौन सा पैसा ड्यू है, और ना उनके पास ये जवाब देने के लिए है कि वो जो तमाम इक्विपमेंट, तमाम संसाधन, जो लगातार मशीनरियाँ खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा उनके पास है। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है, कर्मचारी को पक्का करने की बात आती है, कर्मचारियों के हित की बात होती है, तो उनके पास पैसा नहीं होता। तो इसका मतलब उनका दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो दोहरा चरित्र है वो साफ दिखाई देता है कि वो इन कर्मचारियों को कभी भी पक्का नहीं करना चाहते। वो जो इस निम्न तबके के कर्मचारी हैं उनके हमेशा खिलाफ हैं और वो हमेशा उच्च वर्ग, जो सरमाएदार लोग कहे जाते हैं, उनके लिए काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सर, इसी बात के भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक अगला सवाल भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद कहे जाने वाले गौतम गंभीर जी, जो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, सर उनके नेतृत्व में एक जन रसोई का शुरुआत होती है गांधीनगर क्षेत्र के अंदर। ये बात बिल्कुल पुष्टि होती है इस बात की कि 1 रुपये की थाली वहाँ मिली पिछले कुछ दिन बाद पहले। सर, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है वहाँ की जनता का ये कहना है कि रसोई का शटर भी नहीं खुला है, लोग वहाँ पे भूख से तड़प रहे हैं। क्या रसोई जब लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था तब के लिए थी? अब जब लॉकडाउन लग गया है, लोगों को ज़रूरत है खाने की और उनका दायित्व बनता है अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना और उनका ध्यान भी रखना, उनकी ड्यूटी में आता है, वो फिर भी इस बात का ध्यान नहीं कर रहे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पार्टी जो पार्टी है ये धरातल की पार्टी नहीं है। ये फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया की या व्हाट्सएप को यूज़ करने वाली पार्टी है। झूठ फरेब फैला करके अपनी गद्दी को हासिल करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे इनके सांसद और ऐसे इनके पार्षद हैं। आप देखिए कि पूरे कोरोना काल के अंदर इस एमसीडी के अंदर जितने भी शमशान घाट थे, जितने भी हॉस्पिटल थे, जितने भी डिस्पेंसरियाँ थी या कोई भी ऐसी चीज़ जो एमसीडी के तहत आती है, क्या किसी भी काउंसलर, किसी भी लीडर हाउस ने या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने या मेयर ने या स्वास्थ्य समिति की जो चेयरमैन हैं उन्होंने किसी ने भी कहीं पे कोई दौरा करके ना कोई उनकी स्थितियों का जायज़ा लिया, वहाँ कर्मचारी किस हालात में काम कर रहे थे कि ना ये जानने का प्रयास किया, ना उन कर्मचारियों की सुध ली जिन्होंने शमशान घाट के अंदर 24-24 घंटे राउंड द क्लॉक काम किया है। और उन्होंने शमशान घाटों पे चाहे लकड़ी की व्यवस्था करनी हो, चाहे डेड बॉडी को उठा करके रखना हो या फिर कोई और संस्कार करने तक का काम हमारे कर्मचारियों ने किया है। जो डेड बॉडी आई है शमशान घाट पे उनका संस्कार करने तक का काम किया है। जिनके परिजन नहीं थे, जिनके परिजन भी इस पूरे उसमें पूरा परिवार ख़त्म हो गया कोरोना के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता पूरे कोरोना काल के अंदर बाहर निकल के नहीं आया। तो आप ये बताइए, गौतम गंभीर जी जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जो इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, वो कैसे बाहर आते? वो कैसे यहाँ कोरोना जैसे काल में आप कह रहे हो रसोई चलाते? वो कैसे चलाते? उनकी जान चली जाती, उनके साथ कोई हादसा हो जाता, उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती तो सबको डर लगता है, उनको भी डर लग रहा था। ये तो कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी बनती है कि वो कोरोना के लिए वो बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि इस पूरे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोगों को उस थाली की आवश्यकता थी। सर, आम आदमी पार्टी की बात करिए कि आम आदमी पार्टी के लिए भी सवाल मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट के जरिए भेजा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी
कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दो चीज़ों को खोलने की इजाज़त दी है, एक फैक्ट्रियों को और एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को। सर फैक्ट्रियों को खोलने की इजाज़त दी, लेकिन फैक्ट्री खुले किस बिना पर? क्यों? जहाँ से वो रॉ मटेरियल आता है वहाँ से वो रॉ मटेरियल की दुकानें नहीं खोलने दे रहे। अगर वो खोलते हैं तो वहाँ दिल्ली सरकार के या एसडीएम के द्वारा या पुलिस के द्वारा वहाँ चालान काट दिया जाता है। तो सर इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे सर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का है, रोड़ी बदरपुर वालों की दुकान नहीं खुलेंगी, उनके गोदाम नहीं खुलेंगे, तो आम जो बिल्डिंग का काम है वो तो ठप हो जाएगा, वो तो खोलना ना खोलना बराबर हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे पर्दा हटाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि बदरपुर दिल्ली में पैदा नहीं होता, डस्ट दिल्ली में पैदा नहीं होती, ईंटें दिल्ली में नहीं बनती, सीमेंट दिल्ली से नहीं आती, स्टॉक दिल्ली के बाहर भी हैं। जो बड़े बिल्डर हैं, जो जिनके कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, वो लोग अपना कोई 50 कट्टे, 5 कट्टे, 10 कट्टे नहीं लगाता, वो 100-100, 200-200, 500-500 कट्टों का उनका काम होता है। और वो तमाम कट्टे कंपनियों को डायरेक्ट ऑर्डर देके भी आ सकते हैं। सीमेंट आ सकती है, रोड़ी आ सकती है, बदरपुर आ सकता है, ईंटें आ सकती हैं, फिर किस चीज़ की कमी है? लोहे के भी सामान आ सकता है, तो तमाम चीज़ें ये आ सकती। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर भी सरकारों को, तमाम सरकारों को ये काम तो चलने ही देना चाहिए था, जिससे कि हमारा मजदूर तबका, क्योंकि आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे कोई भी एक मजदूर दूसरे मजदूर के बहुत नज़दीक नहीं बैठता, कोई ईंटें ला रहा होता है, कोई सीमेंट लगा रहा होता है, कोई मसाला बना रहा होता है, तो किसी का किसी से संपर्क नहीं होता। और ऐसे मजदूर जो हैं वो अपना मास्क लगा के अपना काम कर सकते थे। और ऐसे तमाम कर्मचारियों ने भी काम किया, हमारे विभाग के लोगों ने भी काम किया, दूसरे विभागों के लोगों ने भी काम किया, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ने भी काम किया। तो वो एक पेंडेमिक की स्थिति थी, लेकिन ये भी एक पेंडेमिक है कि जहां मजदूर को रोटी कमाने का साधन ना मिले, जहां उसको रोटी मिलने में दिक्कत हो जाए। गौतम गंभीर जी जैसे हमारे माननीय सांसद, जिन्होंने तमाम दिनों में रसोई चलाई, लेकिन जब रसोई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वास्तव में इस पेंडेमिक काल में लोगों के पास रोटी के लिए किल्लत थी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके लिए आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास कोई साधन नहीं था पेट भरने का, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए वो इंतजाम करते घूम रहे थे कि कैसे इनका पेट पालें, ऐसे समय में उन्होंने रसोई बंद कर दी। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और सोचने वाली अवस्था है कि जिस समय पे ज़्यादा रसोई चलानी चाहिए थी, उस समय पे इन्होंने रसोई बंद कर दी। सर एक चीज़ और है, जिस तरह से ये पैंडेमिक का माहौल है, कोरोना का काल चल रहा है, इससे पहले महामारियाँ आई हैं, बीमारियाँ आई हैं, उनसे सरकार ने जो है निपटने का काम किया है, बेशक इसमें कोई दुराया नहीं है। सफाई कर्मचारी की बात अगर मैं करूँ तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है इन सारी महामारियों में, क्योंकि स्पेशल कोटे से, क्योंकि महामारी को निपटाने के लिए जब भी आगे आया है देश में जब भी कोई विपदा आई है तो सबसे पहले हमारा सफाई सैनिक खड़ा हुआ उसको निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए। सर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वजह क्या है? इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तो इस कोरोना से बहुत डरे हुए थे। पहली बात तो वो घर से बाहर नहीं निकले, और निकले तो सीधा माननीय मेयर साहब अपने कार्यालय में आए होंगे और यहाँ से अपने घर चले गए होंगे। उन्होंने यहाँ जो भी फाइलें देखी होंगी, करी होंगी, इन्होंने एंटीसिपेटरी अप्रूवल देने का काम किया। अलग अलग वाईफाई जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके घर तक वाईफाई पहुँचाने के लिए एक नया टेंडर किया है, उसका एंटीसिपेटरी अप्रूवल दिया है। इस तरह के काम इन लोगों ने किए हैं। इन्हें कर्मचारियों की और कर्मचारियों के हितों की कोई परवाह नहीं है। त्यागी जी, एक आखिरी सवाल मेरा, आज जाते जाते प्रोग्राम में सफाई कर्मचारियों को और बाकी जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको क्या संदेश जाने वाला? सबसे पहली बात तो इनकी पीठ थपथपाने की बहुत ज़रूरी है। जिन सफाई कर्मचारियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, तमाम लोगों ने जिन्होंने कोरोना काल में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है, इनकी पीठ थपथपाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने बहुत ही हिम्मत का काम किया, बहुत ही साहस का काम किया इस कोरोना काल के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिल पाया। दूसरी बात यह है कि अभी इस कोरोना को हम ये नहीं कह सकते कि चला गया। अभी जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं, देश के और बड़े लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, वो तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना होगा, और साथ ही साथ हमें मास्क और सैनिटाइजेशन और ये तमाम चीज़ों का इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे मनोज त्यागी साहब हमारे साथ, जिन्होंने हमारे सारे तीखे सवालों का सरल सा और सीधा सा जवाब दिया, जो जिससे हम तो संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो कृपया कमेंट में राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।